टाइटन सबमरीन हादसे से कुछ मिनट पहले की होलनाक तफसीलात सामने आ गई। हादसे से कबल मुसाफिर आखिरी लम्हात में क्या करते रहे। सिम्पसन्स कार्टून की टाइटन सबमरीन हादसे के हवाले से पेशनगोई सच साबित। सुलेमान दाऊद टाइटैनिक की बाकियात के पास कौन सा आर्मी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, टाइटैनिक जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा और पुरतायुश जहाज था, लेकिन कुदरत के आगे बेबस था। इस जहाज को डूबे 100 साल से ज़्यादा का वक़्त गुजर चुका, लेकिन आज भी लोग इसके सहर में मुब्तला हैं और इसके पुरअसरार किस्से कहानियों की वजह से अपने अरबों रुपए लुटाकर टाइटैनिक जहाज के मलबे का दीदार करने की ख्वाहिश रखते हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा ज़ेरे समंदर 13,000 फीट की खौफनाक गहराई पर मौजूद है। यहाँ पर पानी का प्रेशर सतह ज़मीन से 400 गुना ज़्यादा होता है, जो कि 6,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर है। इस लेवल तक जाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ होता है। इस जगह पर जाने के लिए ओशन गेट नामी कंपनी ने एक ख़ास सबमरीन तैयार करवाई और इसका नाम टाइटन रखा गया, जो कि 13,000 फीट ज़ेरे समंदर जाने की सलाहियत रखती थी। इसकी टिकट की कीमत $2.5 लाख थी, जो कि पाकिस्तानी 14 करोड़ से ज़ायद रकम बनती है। टाइटन ने 2021 में ऑपरेशंस का आगाज़ किया और टाइटैनिक के कई दौरे किए, लेकिन 2023 का दौरा नाकाम रहा और सबमरीन समंदर में जाते ही महज 1 घंटा और 45 मिनट बाद खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक 18 जून 2023 को टाइटन सबमरीन ने कनाडा की एक कोस्ट न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 370 मील दूर बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक जहाज़ के मलबे की जानिब सफ़र का आगाज़ किया। इस मिशन में 5 लोग सवार थे, जिनमें ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश समेत 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। समंदर में जाते ही महज 1 घंटा और 45 मिनट बाद सबमरीन का मदरशिप से राब्ता मुनक़ता हो गया। अथॉरिटीज़ के कान खड़े हो गए और राब्ते की कोशिशें तेज़ कर दी गईं, लेकिन राब्ता बहाल ना हो सका, जिसके बाद अमेरिका और कनाडा की जानिब से सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। पहले ये कहा जाता रहा कि सबमरीन टाइटैनिक के आसपास किसी चीज़ में फंस गई है, जिसकी वजह से सबमरीन का राब्ता मुनक़ता हो गया है और वो ऊपर की जानिब नहीं आ पा रही। बिल आखिर 96 घंटों की कोशिशों के बाद जुमेरात 22 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान टाइटन सबमरीन के कुछ पार्ट्स मिल गए। ये पार्ट्स टाइटैनिक जहाज से 500 मीटर के फासले पर पड़े थे। पार्ट्स की जांच पड़ताल से तहकीकाती टीम को अंदाज़ा हुआ कि सबमरीन ज़ेरे समंदर प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और महज 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इम्प्लोजन से फट गई, जिसके बाद तमाम 5 मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात से आगाह किया कि सबमरीन 6,000 पाउंड पर इंच स्क्वायर का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी, जिससे सबमरीन इम्प्लोड हो गई। इस हादसे के तकरीबन 2 हफ्ते बाद टाइटन सबमरीन की बाकियात को सतह ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें इंसानी आज़ा भी मिले हैं। मज़ीद तहकीक के लिए सबमरीन की बाकियात को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया है। साथ ही साथ ओशन गेट कंपनी ने हादसे से कुछ मिनट पहले की तफसीलात जारी कर दी हैं। हादसे से कुछ मिनट पहले टाइटन की लाइट्स बंद हो गई थी, जिस पर मुसाफिर सबमरीन में गाने सुनते रहे और अचानक से सबमरीन इम्प्लोड हो गई। मरने वाले पाकिस्तानियों में मशहूर कंपनी एंग्रो के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल हैं। सुलेमान दाऊद के मुतालिक मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं। सुलेमान दाऊद की एक रिश्तेदार ने इंकशाफ किया कि सुलेमान टाइटन पर जाने से खौफज़दा था। इसको अंदर ही अंदर एक खौफ खाए जा रहा था, लेकिन चूंकि वालिद शहजादा दाऊद टाइटैनिक को देखने के शदीद ख्वाहिश रखते थे और साथ में उस दिन फादर्स डे भी था, जिसकी वजह से सुलेमान ने वालिद की ख्वाहिश के आगे सर झुका लिया और ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी हो गया। जबकि सुलेमान की मां का कहना था कि सुलेमान टाइटन पर जाने से पहले बहुत एक्साइटेड था। वो रूबिक्स क्यूब को साथ लेके गया था और टाइटैनिक मलबे के पास आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। हादसे के बाद सबमरीन की नाकिस क्वालिटी के मुतालिक चौंका देने वाली तफसीलात ने लोगों के होश उड़ा दिए।
दुनिया के सबसे महंगे बहरी सफ़र को सिर्फ $14 वाले प्लेस्टेशन की रिमोट से हैंडल किया जा रहा था। टाइटन सबमरीन में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किसी माहिर ने नहीं बल्कि इंटर्न्स ने डिज़ाइन किया था। इस सबमरीन में सस्ता हार्डवेयर शॉप का माल इस्तेमाल किया गया और सेफ्टी मेजर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और इम्प्लोड हो गई। इस कंपनी ने अपने एक मुलाजिम को 2018 में सिर्फ इसलिए बरतरफ कर दिया था क्योंकि इसने इस सबमरीन में हिफाजती इक़दामात पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस सबमरीन की बनावट के एतबार से इसको सिर्फ 4000 फीट नीचे जाने की इजाज़त थी, लेकिन ये 13,000 फीट नीचे जाती रही। एक पुराने मुसाफिर ने भी इस टाइटन सबमरीन की पोल खोल दी। 2 बरस पहले टाइटन की सियाहत करने वाले जॉर्डन पेन ने इंकशाफ किया है कि टाइटैनिक की बाकियात देखने का सफ़र शुरू होने के 2 घंटे बाद ही बैटरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से टाइटन बहरे ओकियानूस की तह में 24 घंटे फंसी रही थी। जब सबमरीन ख़राब हुई तो ओशियन गेट कंपनी के सरबराह ने कहा, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। जॉर्डन पेन का कहना था कि टाइटन ख़राब होने पर जब इन्हें सोने का कहा गया तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे स्टॉकटन रश मजाक कर रहा है। इसके साथ साथ टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरोन, जो कि 33 बार टाइटैनिक की बाकियात देखने का सफ़र कर चुके हैं, उन्होंने भी टाइटन सबमरीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा कि टाइटैनिक की तरह सबमरीन हादसा भी वार्निंग्स पर तवज्जो ना देने की वजह से हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यकीन नहीं आता कि अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्क जहां सेफ्टी मेजर्स पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, वहां इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया और इस सबमरीन को इतनी गहराई में जाने की इजाज़त कैसे दे दी गई। साथ ही साथ टाइटन और टाइटैनिक में कुछ पुरइसरार किस्म की मुमासलत भी सामने आई हैं, जैसे कि दोनों टाइटैनिक और टाइटन के कैप्टन्स को बारहा वार्निंग्स दी गई, लेकिन दोनों ने तमाम वार्निंग्स को इग्नोर किया और हादसे का शिकार हो गए। टाइटन सबमरीन के मालिक स्टॉकटन रश का टाइटैनिक के साथ पुराना रिश्ता था, क्योंकि जब टाइटैनिक जहाज़ डूबा तो स्टॉकटन के कुछ रिश्तेदार भी इस बदकिस्मत जहाज़ में सवार थे। टाइटन और टाइटैनिक दोनों को दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन दोनों ही अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले हादसे का शिकार होकर ख़त्म हो गए। टाइटन सबमरीन और टाइटैनिक के हादसे में जो एक चीज़ कॉमन है वो है पुरइसरार पेशनगोइयाँ। जी हाँ, टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक अमेरिकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक ख्वाब देखा, जिस पर बाद में इन्होंने नॉवल लिखा, द रेक ऑफ टाइटन। इस नॉवल में खूबहू ऐसे ही एक जहाज़ को डूबता हुआ बताया गया जैसा असल में हादसा पेश आया। बिल्कुल इसी तरह टाइटन हादसे से ठीक 10 साल पहले डेबोरा ग्राटन नामी फेसबुक यूज़र ने एक पोस्ट में अपने ख्वाब का तज़किरा किया, जिसमें इसने देखा था कि एक बिजनेसमैन ज़ेरे समंदर टाइटैनिक के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन वह सबमरीन पानी के इन्फिला से अपने पहले ही ट्रिप पर तबाह हो जाएगी। इस पोस्ट को लगे 10 साल गुजर चुके हैं। व्यूअर्स, सिम्पसन्स कार्टून की पेशनगोई ने भी सबको हैरत में मुब्तला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत, अबोला वायरस का फैलाव जैसी कामयाब प्रिडिक्शंस के बाद सिम्पसन्स ने टाइटन सबमरीन के हवाले से भी प्रिडिक्शन की थी। सिम्पसन्स कार्टून में टाइटन सबमरीन हादसे की पेशनगोई 2006 में कर दी गई थी, जिसमें इसी तरह कुछ अमीर लोग आबदोज में ज़ेरे समंदर खजाना ढूंढने जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। हैरानकुन बात यह है कि कार्टून में बाप और बेटा दिखाया जाता है जो ज़ेरे समंदर जाते हैं, जबकि हकीकत में भी टाइटन सबमरीन में एक पाकिस्तानी बाप और बेटा मौजूद थे। सिम्पसन्स कार्टून में 17 साल पहले इस वाक़े की पेशनगोई ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिम्पसन्स कार्टून बनाने वाली कंपनी का इस वाक़े से कोई ताल्लुक है, और अगर है तो इनका क्या मकसद था? आखिर सिम्पसन्स की हर पेशनगोई सच कैसे साबित होती है? क्या वाकई सिम्पसन्स कार्टून बनाने वाले इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, या ये सब पेशनगोइयाँ महज एक इत्तफाक है? इन हकाइक का मंजर आम पर आना बाकी है और ये हकाइक वक्त के साथ साथ सामने आएंगे। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।